शिव सनकादिक नाम दीवाने, गणिका सदन कसाई, नाम रस पीले मेरे भाई। शिव शिव भगवान ज्ञान के अधिष्ठाते, फिर भी शिव जी भी राम का नाम स्मरण करते रहे। एक दफ़ा माता जी पूछती है, पार्वती देवी पूछती है कि प्रभु अब सारी दुनिया आपके नाम स्मरण करते हैं, आपके जाप करते हैं, आप किसके करते हैं? भगवान बताते हैं, मैंने राम का स्मरण कर रहा हूँ। शिव सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि थे। उन लोग भी नाम के स्मरण करते करते तर गए। शिव सनकादिक नाम दीवाने, गणिका सदन कसाई। कसाई काम करने वाले धर्मव्याद, गणिका सदन जो है तर गए। कसाई काम जो है, काम अपने उपाधि, अपने जीवन चलने के लिए एक काम करना, जो भी काम करना है तो वो कसाई का काम करते रहे। फिर भी हृदय से मालिक के भक्त थे, परमात्मा के प्रति प्रेम था और निरंतर नाम का स्मरण करता रहा। वह भी तर गया। ब्रह्मा नाम जपे निस्वासर, शिव रहे तारी लाई, विष्णु गणेश नाम आधारा, शेष सहस मुख गाई। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो भी नाम जपते रहते हैं। शिव रहे तारी लाई, शिव जी भी नाम जपते रहते हैं। त्रिमूर्ति में शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भी, और नाम जपते ही रहे। गणेश भी नाम के ही आधार है, गणेश भी नाम जपते हैं। और शेष सहस मुख गाय, नागशेष, शेषनाग जो है 1000 जीभ से अपना, उनको 1000 जो जीभ है वो 1000 जिह्वाओं से नाम जाप करते हैं। नानक जपे नाम गुरु निस दिन, संत कबीर बताए। सिख धर्म के संस्थापक नानक साहब, गुरु नानक साहब भी नाम के स्मरण से तर गए। और आज भी सिख धर्म कितना दुनिया भर व्याप्त है। सारी दुनिया में सिख का पंथ चल रहा है। वो जो है नानक से शुरू किया गया है। नानक से उनके ही शिष्य प्रशिष्य आज तक धर्म चला रहे हैं, उस मत को चला रहे हैं। नानक जपे नाम, नानक जो है नाम का ही स्मरण करते रहे। संत कबीर, आदि संत कबीर साहब भी नाम के ही आधार थे और कई ही भक्तों को तैयार किए। और आज भी कबीर पंथी जो है कई लोग तर गए, तर रहे हैं। आदि संत कबीर थे और आध्यात्मिकता में भी, आध्यात्मिकता को भी प्रचार किए और समाज का सुधार भी कर गए। शबरी भील ने नाम के पुन से, राम से नेह लगाई, नाम रस पीले मेरे भाई। शबरी जो है भीलनी थी, मतंग ऋषि के सेवा करती रही और वो मतंग ऋषि इन्हें जो है राम नाम का दान देकर नाम को बख्शिश रूप में इन्हें प्रदान करे। क्योंकि कई साल उनकी सेवा करती रही, आश्रम में रही, तो भील नहीं होते हुए भी, क्योंकि संस्कार कुछ पुराना संस्कार उनका तो था ही, भक्ति थी। और इस जन्म में जो है शरीर भील वंश में होते हुए भी वो मतंग ऋषि के शरण में आई और उनकी सेवा करती रही। और शबरी को राम का दर्शन हो गया पिछली उम्र में। क्यों? वो नाम के ही ताकत से, नाम ही निरंतर नाम जपने के कारण।
तुलसी जपे प्रभु नाम निरंतर, जपत सदा लौलाई। सूरदास नाम के बल से हिय की आँख खुलाई, नाम रस पीले मेरे भाई। तुलसी जपे प्रभु नाम निरंतर। तुलसी जो है, तुलसीदास जो रामचरितमानस के लेखक है, और रामचरितमानस ही नहीं, बरवई रामायण है, कवितावली है, रत्नावली है, ऐसे 12 रामायण ही 12 पुस्तकें लिखे उन्होंने। आज भी सब घरों में, कई घरों में रामचरितमानस की पाठ किया जाता है। वैसे तुलसी साहब जो है, तुलसी दास नाम से ही उस स्थिति को प्राप्त करे, उतना काम कर गए। कैसा? तुलसी ये नाम के जाप के बल से ही, और जपत सदा लौलाई। सूरदास जो है, चर्म चक्षु उन्हें नहीं था, उन्हें वो प्रज्ञा चक्षु है। उन्होंने हृदय के आँखों से दर्शन कर लिए, दर्शन प्राप्त कर लिए कृष्ण की। कैसा? केवल नाम के आधार से, नाम जपते हुए निरंतर नाम के स्मरण के माध्यम से, उनके कारण से भगवान का दर्शन कर गए ही, कि उनके हृदय के आँख ही खुल गया। हृदय के आँख के द्वारा सारी दुनिया को देखते रहे, लेकिन बहिर्मुख नहीं हो, फिर भी अंतःचक्षु से परमात्मा का दर्शन कर लिए भीतर। नाम बिना जीवन है वीरता। इतने उदाहरण बताने के बाद दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, नाम नाम के बिना जीवन वृथा है। हम मानव जन्म में आए हैं, हमारा जन्म लिए हैं, अगर नाम को जाप नहीं करें तो ये जीवन बेकार ही चले जाएगा। बहु पाछे पछताई, बाद में हम बहुत पछताते हैं अगर नाम नहीं जपा तो। गुरु की कृपा मिला शुभ अवसर। ये नाम कैसा मिला? गुरु की कृपा से मिला। गुरु की कृपा मिला शुभ अवसर। शुभ अवसर ही है। गुरु ने नाम हमें दिए, नाम के स्मरण के लिए हमें राज बताए, वही शुभ अवसर है। जिस समय गुरु ने नाम बख्शा है वही शुभ अवसर है। और यह नाम जो है धन है, रतन है, हीरे जवाहरात है। हीरे जवाहरात रतन के समान के नाम को गुरु ने हमें दिए हैं, वही शुभ अवसर है, वही उनकी दया है। नाम जो है गुरु की दया से ही प्राप्त होता है। और गुरु की सेवा साधु की संगत। कैसा? गुरु की सेवा करते रहना और साधु के संगत में रहना, क्योंकि अच्छे लोगों के सोबत में रहना, अच्छे साधु के संपर्क में हमारा समय कट जाता है तो वही हमें लाभकारक होगा, वही नाम के तरफ हमें ले जाएगा, वही हमसे बुरे कर्म करने से रोकेगा, अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गुरु की सेवा साधु की संगत, दिन दिन बढ़े सवाई। राधा स्वामी नाम गुरु से मिलिया, प्रगट तो ही जताई। गुरु ने राधा स्वामी नाम को बख्शा है, और वो नाम जपने से ही प्रकट होते हैं, परमात्मा को प्रकट कर ले सकते हैं, दर्शन कर ले सकते हैं। केवल नाम के आधार से ही होता है। कहते हैं, ध्यान प्रथम युगमुख दूगे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति पुराण संत मत सारा। श्रुति हो पुराण जो भी कहे हैं। एक दफ़ा सतयुग में, पहले युग में धर्म, उसका धर्म क्या था? सतयुग का धर्म था कि ध्यान करना, ध्यान करके पालिए, मालिक को पालिए। वहाँ उस समय के ऋषि हो, मुनि हो, साधन संपन्न हो, जो भी हो, परमात्मा को पाने के लिए ध्यान एक ही उन लोगों के पास था, ध्यान एक ही कुंजी था। और दूसरा युग है, दूसरा युग त्रेता युग है। जब राम का अवतार था,
वो त्रेता युग में राम का अवतार था। उस समय क्या यज्ञ से काम चला उन लोगों का। यज्ञ करे, विश्वामित्र करे, दशरथ करे, सभी लोग यज्ञ करे। जो भी परमात्मा को पाने का था, मालिक को पाने का था, तपस्या करने का था, यज्ञ याग करके पा लिया। जो जिस चीज़ को पाना था वो लोग पा गए। और द्वापर परितोषित प्रभु, द्वापर युग आ गए तीसरा। जब क्या है, मूर्ति पूजा था, विग्रहाराधक थे सब लोग। विग्रह मूर्ति को, प्रतिमा को सामने रख लेकर साधन करके, ध्यान करके, सुमिरन से उसको पा लिए। फिर आखिरी में जो है, ये जो है कलयुग है। कल केवल एक नाम आधार है। ये युग जो है केवल नाम के आधार पर है। नाम ही जपना है। ये यहाँ का एक ही कुंजी है, नाम को जपना। नाम जपने से ही मालिक को हम प्राप्त कर ले सकते हैं, दर्शन कर ले सकते हैं। इसलिए कल केवल एक नाम आधारा। श्रुति पुराण संत मत सारे, संत मत का सार यही है, नाम का सुमिरन। इसलिए नाम सुमिर, नाम सुमिर, नाम सुमिर भाई, नाम सुमिर, नाम सुमिर। एक ज़माने में नाम की कलयुग में क्यों इतना महिमा है, ये दुनिया जो है दिन ब दिन बढ़ते ही रहता। मतलब कुछ ना कुछ नए चीज़ पाते ही रहते हैं। नए चीज़ों को दुनिया देखती है, करती हैं। और एक उदाहरण के साथ हम इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या है वो? एक ज़माने में पत्थर था। पत्थर को करके दो पत्थरों को रगड़ने से अंगार पैदा होता था। पहले कुछ अंधेरे में थे दुनिया, कुछ कैसा अंगार जलाना भी नहीं जानते थे। फिर बाद में अंगार जलाना, जंगलों में अंगार कैसे जलाते, दो पत्थरों को रगड़ने से आ जाती है अंगार। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, तेल आ गया। तेल का दिया हम जला रहे हैं, जला के रहते थे। और बाद में संसार जो है, दुनिया जो है नए नए आविष्करण करे और करंट को पहचाना, करंट का आविष्करण हुआ। इसलिए अब जो है बल्ब जलाते हैं, एक बटन दबाओ, सारी कमरा रोशनी फैल जाती है। मतलब दिन ब दिन डेवलपमेंट हो रहा है। पहले से थोड़ा ठीक और काम मेहनत कम करना पड़ रहा है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है इस समय। क्योंकि एक समय में बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी में इंसान, बैलगाड़ी से पहले पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में चढ़कर जाने लगे। फिर उसके बाद में क्या करें, कार, मोटर, ट्रेन, रेल का आविष्करण हुआ, उसमें से जाने लगे। और अब जो है हवाई जहाज पे मतलब सुविधा हो रहा है, काम तेज़ी से हो रहा है, इंसान को सुविधा पहुंच रही है। ऐसे ही इस दुनिया में परमात्मा को पाने के लिए एक समय में ध्यान था, यज्ञ था, मूर्ति पूजा था। फिर अब जो है केवल नाम एक ही है। एक नाम जपने से हम मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। ये जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं, कैसा अच्छा कर्म करके। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी बला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के ही काम का, जामुख नाही नाम। एक आदमी उसको कुष्ठी से पीव भर गया है, दांत पर टपक रहा है, और एक फिर भी उन्होंने नाम जपता है। और एक आदमी बड़ा सुंदर है, बड़ा धनवान है, लेकिन नाम नहीं जपता। कबीर साहब कहते हैं, दोनों में कौन अच्छा आदमी है, कौन ठीक काम कर रहा है? कबीर साहब कहते हैं, वो जो कुष्ठी से है, रोगी भी है, फिर भी नाम जप रहा है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। क्योंकि नाम जप रहा है, नाम ही उनको पहुंचा देगी, नाम ही जिस चीज़ को पाना है उस चीज़ को दिलाएगी। इसलिए नाम का महिमा है। नाम ले
ले तर गए, कामी क्रोधी लालची, नाम को मत भूलू महिमा, नाम की तू बच के चल भय मान कर। कामी तर गए, क्रोधी तर गए, लोभी तर गए, लालची तर गए। कैसा? केवल नाम के सुमिरन से। एक आदमी बहुत लोभी था, फिर भी गुरु की दया से, उनके अच्छे कर्मों से नाम मिला, गुरु की दया मिली, गुरु ने नाम दिया। उस नाम को जपते जपते उनके जो भी दुर्गुण था वो चले गया। उनका जो भी बुरे वर्तमान जिंदगी में बुरे ख्यालात था वो खत्म हो गए गुरु की दया से और नाम की महिमा से। और क्रोध भी ऐसे ही, जितना भी क्रोधी हो वो उनका क्रोध भी कम हो जाएगा, मालिक का शरण भी प्राप्त होगा। और वैसे ही क्रोधी कामी क्रोधी लालच का मुख है जो आदमी है वह भी तर गया। कैसा? केवल नाम के सुमिरन से। और पहले दाता आशीष भय, कबीर साहब कहते हैं पहले दाता आशीष भया जिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शिश। पहले शिष्य को क्या करना चाहिए? तन मन अर्पाशीष, ये तन जो है, मन और सिर जो है अर्पण कर देना। बाद में गुरु क्या करते हैं? नाम जो है बख्शिश के रूप में प्रदान करते हैं, देते हैं। और पहले दाता शिष्य भया, पहले शिष्य क्यों गुरु ने अपने सत्संगों में, अपने उपदेशों में क्या ज्ञान देते हैं शिष्य को? ये तन भी तुम्हारा नहीं है, मन भी तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ के जाना है। ये शीश को अर्पण करना, ये शीश भी तुम्हारा नहीं है, सब जो है छोड़ के जाने का है। इसलिए ये शिशु को ये ज्ञान मिल जाता है कि ये जो चीज़ मेरा नहीं है। वो ख्याल आते ही इसके ऊपर जो मोह था, मन का जो है, शरीर का जो मोह था, धन के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, परिवार के ऊपर, वो मोह जो है कटती रहती, कम होती रहती, दिल उदासीनता से भर जाती है, प्रेम से भर जाता है, मालिक के प्रति भक्ति भर जाता है। इसलिए तो तब गुरु का महिमा है, गुरु नाम बख्शा है, इसलिए शिष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त हुआ है। नाम जो है सार शब्द सद्गुरु केवल संतों को देते हैं। निज नाम के अधिकारी कौन है? साधु और संत। साधु कौन है? जो मन को काबू कर लिया, जो अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वही मन में शक्ति को उनके मन में ही शक्ति आ जाएगी, आती है। और अपने गुरु को मन में बिठाकर ध्यान करते हैं, प्रकट कर लेते हैं, वो साधु है। और अंतर्मुख होकर अंतःचक्षु से वो प्रकाश को, क्योंकि प्रकाश और शब्द जो है मालिक के रूप है, शब्द और प्रकाश के रूप में मालिक जो है दर्शन दे रहे हैं। और अंतर्चक्षु से अंतर्मुख होकर वो जो आदमी, जो साधक वो भीतर चक्षु से प्रकाश का दर्शन करते हैं, मालिक का दर्शन करते हैं, वो ही संत है। इसलिए गुरु जी क्या कह रहे हैं, महाराज जी क्या कह रहे हैं? मन को अपने वश में ला लो, काबू करो, मन को काबू करो। और उसके अलावा नाम जप नहीं सकते। अगर नाम जपना है तो ये विषय विकार जीवन को छोड़ देना पड़ता है। शांति चाहते हो तो ये विषय विकार का जीवन छोड़ना है, मन में बुरे ख्यालात आना नहीं। और नाम तभी नाम जप सकते हैं। अगर नाम जपते हुए बुरे ख्यालात करते हैं तो जीवन बिगड़ जाएगा, खराब हो जाते हैं। इसलिए पहले मन को साफ करना है, पवित्र करना है। इसमें जो भी दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबको थोड़ा थोड़ा पूरा खाली करना है। इसको हमारे मन से अलग करना है, फेंक देना है। और मन में पवित्र हृदय में ही मालिक विराजमान होता है। अगर मंदिर जो है, हमारा घट जो है खाली रहा, पवित्र रहा, तो ही वो मालिक, वो परमात्मा
वो सद्गुरु बसंत मत में परमात्मा का शब्द कम प्रयोग करते हैं। केवल सद्गुरु ही परमात्मा है, मालिक के कुल है। चिदाकाश ब्रह्मांड में जो मालिक बैठा हुआ है, वो राधा स्वामी बैठा हुआ है, वो आकर हमारे हृदय के मंदिर में विराजमान होने का चांस है, होते हैं, विराजमान होते हैं हृदय में। कब हमारा मन पवित्र हुआ तो, हम निरंतर नाम जप रहे तो। नाम जपना, या अगर हमारे जीवन में दैनिक जीवन ठीक नहीं रहा तो नाम जपने के लिए मन ही नहीं उस तरफ जाता, मन नहीं जपता। मन निरंतर नाम जपने से और हमेशा ये मन को जो है साफ करते रहने से और गुरु की दया प्राप्त करने से, व्यवहार जीवन में हम सत्प्रेम दया का जीवन गुजारते रहें, तभी गुरु की दया प्राप्त होती है। नाम मिलता है, नाम बख्शिश के रूप में मिलता है। उसको जपने से हम तर जा सकते हैं, मालिक को भीतर में प्रकट कर ले सकते हैं। और नाम जपते जपते और बुरे विचारों को कभी भी मन में नहीं आने देना। अगर मन में बुरे विचार आ गए तो कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। हमें नाम करते करते बुरे विचार मन में लाए तो नुकसान हो जाता है। कुछ लोग दीवाने भी बन जाते हैं और दुनियादारी चीज़ भी खराब हो जाते हैं। इसलिए नाम जपते समय हमारा हृदय पवित्र रहना चाहिए, इसमें बुरे ख्यालात नहीं आना चाहिए। किसी के प्रति हम बुरे विचार मन में नहीं लाना, तभी हमारा ध्यान जम जाता है। इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है कि नफरत है। इसलिए गुरु जी क्या करे हैं, महाराज जी क्या करे हैं, ईर्ष्या और द्वेष को कभी भी अपने पास नहीं आने देना, इसको छोड़ दो। तभी अगर हम सत्यता पर चल रहे, झूठ को छोड़ दिए, सत्य वचन पे हमेशा कड़े रहे, तब ही हमको वाक शुद्धि होती है, हमारा ज़बान पवित्र होता है, हमारा शरीर पवित्र होता है। नाम जपने से वाल्मीकि ऋषि भी निरंतर नाम जपने से क्या हुआ, एक चोर जो है ऋषि बन गया, रामायण लिखने के माध्यम बन गया, रामायण लिखने लगे। आज रामायण, वाल्मीकि ऋषि का रामायण बहुत प्रचलित है साउथ में। वैसे वाल्मीकि जो है नाम के स्मरण से ही उस स्थिति को पा लिए। इसलिए नाम का स्मरण सदा करते रहने के लिए, मन को पवित्र रखने के लिए दाता दयाल जी महाराज हमें चेता रहे हैं इस शब्द के माध्यम से। सबको राधा स्वामी।